हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केजरीवाल जी के बारे में। अब डिस्कशन करने के लिए देखिए बहुत सारी कोई चीजें नहीं है, बट अगर हम पॉलिटिकली कुछ चीजों को देखें तो वो तो अलग फेज हो जाता है, लेकिन अगर हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में देखने वाले हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे इनको अरेस्ट क्यों किया गया है, कल क्या क्या चीजें हुई और एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ तो प्रेजेंट टाइम में क्या चीजें उन सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेक्शन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। आइए बात करते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट, लाइव अपडेट, वेदर इनसाइड और आउटसाइड माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू द कंट्री, सेज केजरीवाल इन हिज फर्स्ट रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, आइए आपको शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने सुना था, कुछ दिन पहले की बात है, झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन जी, उनको अरेस्ट किया गया था, ईडी के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद में झारखंड के अंदर आपको नए सीएम देखने को मिले, राइट। उसके बाद में ये चीजें चल रही थी कि अगला जो नंबर आएगा वो केजरीवाल जी का होगा और यही आपको ये चीज देखने को भी मिली। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, मतलब अरेस्ट हुआ है तो अरेस्ट होने का कोई ना कोई रीजन भी तो होगा। तो हुआ क्या था, कुछ समय पहले की बात है, 2021 में एक लिकर पॉलिसी आती है दिल्ली के अंदर, और इस लिकर पॉलिसी को अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड की तरीके से काम कर रही थी। यानी कि लाइसेंस मिलेगा तो वहां पे लाइसेंस अगर किसी भी कंपनी को मिल रहा है जो कि लिकर की कंपनी है तो वहां से कुछ फंडिंग आ रही थी, ठीक है। तो पूरा मुद्दा जो है ना वो इसी चीज के ऊपर है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो 2021 में लिकर पॉलिसी आती है जिसके अंदर कुछ बदलाव किए गए थे। नवंबर में ये पॉलिसी आती है 2021 में और जनवरी में इसके ऊपर रोक लगा दी जाती है। चलिए ठीक है। तो ये जो केस है ना ये तब से ही चल रहा था केजरीवाल जी के ऊपर, जिसके अंदर बोला गया कि केजरीवाल जी ने क्या किया है, बहुत सारे करप्शंस के अंदर वो इन्वॉल्व हैं। ओके, तो जब कहानी यहाँ पे आती है कि बहुत सारे करप्शंस के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे जो ईडी की टीम होती है यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो होते हैं उनको यहाँ पे ये काम सौंपा गया और उनके जो मेंबर्स थे या उनकी जो टीम थी वो कल रात पूछताछ करने के लिए उनके घर पर जाती है। उस टीम में करीबन 9 लोग थे जो उनके घर पे जाते हैं पूछताछ करने के लिए। एंड 9:14 9:15 के आसपास शाम को केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाता है। ऑलराइट, अब अरेस्ट तो यहाँ पे हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो अरेस्ट हुआ है इस अरेस्ट के बाद में भी क्या किसी को अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो लिखा हुआ है आप पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी डिटेन किया गया क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे केजरीवाल जी को रिहा किया जाए इस चीज के लिए। तो काफी सारी चीजें अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिल रही हैं, बट कम टू द पॉइंट यहाँ पे ये है, ये मुद्दा यहाँ पे ये खड़ा है क्योंकि केजरीवाल जी ने बोला चाहे मैं जेल के बाहर रहूं चाहे मैं जेल के अंदर रहूं, मेरी जो पूरी लाइफ है वो डेडिकेटेड है कंट्री को। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। होता क्या है कि अगर कोई सीएम है जैसे कि हेमंत सोरेन जी थे, जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया, नए सीएम बन गए झारखंड के अंदर। कौन बना आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। कहने का मतलब ये है, तो क्या जेल से यहाँ पे ये सारी चीजों को रेगुलेट करने वाले हैं? जी हाँ, कहा तो इन्होंने ही है, लेकिन प्रैक्टिकली यार ये चीज पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। और अब तक की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ऐसा किसी ने भी नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, बहुत सारी जगह पे विजिट्स होती हैं, और जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा तब तक सीएम बनने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये नायक मूवी नहीं चल रही है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, इन्होंने बोला है कि ये रेजिग्नेशन नहीं देंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी सीएम की पोस्ट पर है उसे अरेस्ट ना किया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 361 कैपिटल ए दिया हुआ है जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। और ये इम्यूनिटी क्या कहती है? कहती है कि जब तक ये अपने कार्यकाल में है तब तक इनके ऊपर कोई भी केस नहीं चलेगा, और जब इनका कार्यकाल समाप्त होगा उसके बाद में इनके ऊपर केस जो है वो चल सकता है। ये बात बोली गई है आर्टिकल नंबर 361 के क्लॉज नंबर ए के अंदर। लेकिन यहाँ कहीं पर भी सीएम जैसा कोई भी शब्द आपको देखने को नहीं मिलता।
कहने का मतलब ये है कि जो इम्यूनिटी दी गई है ये राष्ट्रपति के पास में है और राज्यपाल के पास में, बट ये इम्यूनिटी आपको सीएम के पास में देखने को नहीं मिलती। तो सीएम के ऊपर तो देखो केस हो सकता है, ठीक है, ये केस आपको देखने को मिला, लेकिन अब क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि वो मतलब जेल से ही सारी चीजों को रेगुलेट करें? अब ऐसा ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि भैया जो मेंबर्स हैं वो तो इनकी पार्टी के हैं, मेजॉरिटी में पार्टी थी, ऐसा भी नहीं था कि किसी के साथ में गठबंधन बना के इन्होंने पार्टी बनाई हो, ऐसा भी नहीं है, तो इनके पास में फुल ऑन मेजॉरिटी है, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन अगर कहा जाए कि ये सीएम की पोस्ट से हट जाते हैं तो इनकी जगह पे कौन आएगा? तो मैंने आपको कल भी एक शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया था कि जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी के समय पर हुआ था कि उनकी वाइफ ने टेक ओवर किया था, उसी तरीके से यहाँ पे जो इनकी वाइफ है वो भी टेक ओवर कर सकती हैं एज अ सीएम ऑफ दिल्ली। लेकिन ये जो पूरा का पूरा ईडी, अरेस्ट, पिटीशन, ये सभी चीजें जो हैं ये पहुंच चुकी हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुद्दा तो यहाँ पर ये है, कहाँ पहुंच गई है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। The plea was initially mentioned for the urgent hearing before a bench headed by the D.Y. चंद्रचूड़ जी। यानी कि केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले भी एक पिटिशन फाइल की थी कि ये जो ईडी इनके पीछे लगे हुए हैं, यानी कि जो पूछताछ चलने वाली है, इसके ऊपर एक हेयरिंग हो, लेकिन वो हेयरिंग हो नहीं पाई थी। तो अब यह मुद्दा एक बार फिर से पहुंच चुका है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या बताता है ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन अगर हम लॉ की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कोई भी इम्यूनिटी आपको सीएम के लिए देखने को नहीं मिलती है। पीएम कैन ओनली बी डिस्क्वालिफाइड। उनका डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है? जब उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए वो सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये अपना रेजिग्नेशन दे दें, नॉट पॉसिबल, मतलब है ही नहीं भाई, वो देंगे ही नहीं रेजिग्नेशन, उन्होंने तो पहले ही बोला हुआ है, ठीक है। तो ये जो पूरा आप कह सकते हैं पूरा जो सिनारियो है ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आता है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ये जो गिरफ्तारी है ये गलत है, तो ये रिहा हो जाएंगे, जैसे काम चल रहा था वैसे होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर और कुछ कहता है तो जब और कुछ आएगा तब का तब देखेंगे, बट फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक के लिए यही सिनारियो यहाँ पर है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें सामने देखने को मिल सकती हैं। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं फिर हम आपसे अगले सेशन के अंदर, और आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, झारखंड के नए सीएम कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताइएगा।